ये जो वीडियो होने वाला है प्रयोगशाला परिचारक, सीजी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, है ना, एसआई, जहाँ पर साइंस पूछा जाता है वो सब के लिए उतना ही क्या है इम्पोर्टेंट है ना। और ये साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसको पुनः जो स्टार्ट हम लोग जो है करते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण कौन सा उत्पाद नहीं होता। मतलब प्रकाश के संश्लेषण में का जो होता है उसमें उत्पाद कौन नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण इसके बारे में देखते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण में यदि बात करें आवश्यक पदार्थ की तो उसमें रहता है हमारा क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और रहता है इसमें जल रहता है, ठीक है, और रहता है हमारा क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल रहता है, ठीक, और रहता है हमारा क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का क्या प्रकाश। ये जो है हमको चार चीज़ का जो है आवश्यकता होती है, चार पदार्थों का आवश्यकता होता है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हमारा जल, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है हमारा क्या, सूर्य का प्रकाश। आपको कमेंट पर बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा जो है धातु पाया जाता है। इसको मैं जो है प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जो है बताया हूँ। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव, है ना, जैव रासायनिक है ना क्रिया बोलते हैं, ठीक, जैव रासायनिक क्रिया। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है हमारा जो हरे पौधे होते हैं ना, जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश के और, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा सहायता से क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या 6 अणु, और हमारा होता है ना 12 जल के अणु, है ना, ठीक है। जो तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णहरिम ही बोलते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णहरिम बोलते हैं, ठीक। तो ये जो हमको याद रखना है, तो इसकी उपस्थिति में जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, पर्णहरिम की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग, क्रिया कराते हैं। तो हमारा बनता है क्या, क्या बनता है, हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, C6H12, C6H12, ठीक, और बनेगा हमारा क्या, और बनेगा हमारा O2, ठीक है। ये रहता है 6 अणु, ठीक है ना, बोला जाए, ठीक है। इसको यहाँ पर से मिटाते हैं भाई, चलो इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोला, क्या बनता है ना, इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं। हमारा क्या है, ये हमारा होता है क्रिया कारक, क्रिया कारक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्रिया कारक। इसमें जो उत्पाद बनता है, ठीक है, इसमें जो उत्पाद बनता है वो हमारा बनता है क्या, C6H12O6 प्लस बनता है हमारा क्या, 6 अणु बनता है ऑक्सीजन का, और हमको 6 अणु जो है जल भी हमको जो है प्राप्त होता है गैस के रूप में। इसमें कौन बनता है, तो हमारा बनता है ऑक्सीजन जो है बनता है, ठीक है ना। इतना जो है हमको इस क्वेश्चन के अंदर जो है याद रखना है ना। तो देखते हैं इसमें प्रश्न हमको क्या पूछा है। तो प्रश्न हमको पूछा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण, है ना, कौन सा उत्पाद नहीं होता है, बोलता है नहीं होता है। तो ग्लूकोज होता है क्या, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद नहीं होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्पाद नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया कारक बोलते हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेता है उसको बोलते हैं क्रिया कारक, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्रिया कारक है, ठीक है, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या सही है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद के रूप में हमारा इसको C6H12O6 इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, मोनोसेक्राइड जो है होता है, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ये होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन के अंदर जो है इतना हमको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असुमिलित को पहचानिए, ठीक है, असुमिलित को पहचानिए, ठीक है। सिरका का फार्मूला क्या होता है, CH3COH, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शुष्क बर्फ का क्या होता है, D2O, ये नहीं होता भाई, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ठीक, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, ये भी बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, ये भी। सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट हो जाएगा। असुमिलित पूछा है ना, थोड़ा क्वेश्चन में इसी को हमको ध्यान देना रहता है। कभी सुमिलित असुमिलित रहता है तो हमको ध्यान देखना है कि पूछा क्या है। यहाँ पर पूछा है असुमिलित, है ना, कहीं पर सुमिलित पूछाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज नहीं रहता है, लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन जो है बना देते हैं, हम लोग कर देते हैं, है ना, गलत जो है ऑप्शन में जो है टिक लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है इसमें सिरका, है ना, सिरका। सिरका हम लोग किसको बोलते हैं? सिरका, इसका जो फार्मूला सिरका का, ठीक है, सिरका CH3COH। ठीक है, इसको जो है और जो है वीडियो में जो करवाया हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, इसका जो IUPAC नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है भाई? एथेनोइक अम्ल। ठीक, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, बात है ना, ये हो गया। यहाँ पर उसके बाद पर ए क्या है? D2O है। क्या है? D2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भारी जल। ठीक, क्या बोलते हैं? भारी जल, हैवी वाटर। कमेंट पर आपको ये बताना है कि जो भारी जल है इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, है ना, ये आपको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या काम है भाई? ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड। ठीक, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ पर जो लिखा है Mg, ठीक, और OG का क्या? होल ट्वाइस। ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो रहता है कैसे दिखाई देता है? ये दूध के जैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, दूध के जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा? दूध के जैसा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? प्रति अम्ल बोलते हैं, इसको याद रखना, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल, ठीक, प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? जो पेट में जो क्या होता है, हमारा जो अम्लता होता है ना, पेट की जो अम्लता होता है, पेट का क्या होता है? ठीक है, पेट का क्या होता है? अम्लता। ठीक, इसको जो है क्या करता है? दूर करता है। तो इतना बात जो है याद रखना है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? इधर बताता हूँ मैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं भाई? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, इसको और क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। खाने का सोडा। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होता है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा और खाने का सोडा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? यदि गर्म करते हैं, उसमें कर देते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है? Na2CO3। ठीक है, इधर हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा मात्रक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, दो अणु हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के, बोला जाए सीधा सीधा। तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हमारा जल जो है बनेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? कमेंट पर आपको जो है बताना है। ठीक है, तो इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है याद रखना है। इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। कूट वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा। सूची 1 दिया है यहाँ पर, सूची 2 यहाँ पर दिया है ना। देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उधर बताया हूँ मैं पिछले जो है वीडियो में मेरा, है ना, साइंस का जो MCQ सीरीज जो चला रहे थे उस पर, है ना, तो उसमें बताया हूँ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलाम, यहाँ पर लिख लो, है ना। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸। ठीक, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या इसको बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। कुछ भी बोले, हमारा क्या हो जाता है? इसका हो जाता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एवोगैड्रो संख्या, इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है हमारा क्या?
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होता है? यदि मैं किसी वस्तु को क्या करता हूँ, 1 सेकेंड में 11 दशमलव, है ना, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर यदि फेंक दूँ तो पृथ्वी से बाहर है, पृथ्वी फिर आने वाला वापस नहीं है ना। किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, वो नीचे आता है। लेकिन यदि मैं किसी वस्तु को 1 सेकेंड में, मतलब उतना जाए, 1 सेकेंड में क्या हो, 11.2 किलोमीटर जाए, है ना, तो वो पृथ्वी से वापस आने वाला नहीं है। ये है प्लायन वेग। ठीक है। कमेंट आपको बताना है, कमेंट पर आपको बताना है चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया है ना, इसका खोज किया है जे थॉमसन ने किया है। कौन किया है? जे थॉमसन। क्या किया? थॉमसन ने किया है भाई। ठीक, ये हो गया, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, इतना हो गया। एवोगेड्रो संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा, है ना। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया। देखिए और क्या है यहाँ पर, एवोगेड्रो संख्या। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोल, है ना। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, वो जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा क्या होता है ना, मोल होता है। तो मोल को भी जानते हैं हम लोग। पृथ्वी प्लायन वेग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखें यदि, तो 1 का कितना हो जा रहा है, 1 का हमारा हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 1 का हमारा हो जाता है 3, है ना। तो 1 का क्या हो जाता है 3, 2 का कितना हो जा रहा है 4, ठीक है। 2 सी का कितना हो जा रहा है, सी का हो जा रहा है हमारा 2, ठीक। और हमारा डी का कितना हो जा रहा है 1, 3 4 2 1। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ऑप्शन डी, रोल ख़त्म इसका, है ना। ठीक है, ये हो गया डी। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें इसका भी रोल खोल ख़त्म। ठीक है, 2 है, 1 2 है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, खेल ख़त्म इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु जिस पर संचारण की क्रिया नहीं होती, संचारण की क्रिया नहीं होती है पूछ रहा है, संचारण की क्रिया नहीं होती है पूछ रहा है ना, नहीं होती है ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, ए यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यू किसको हम लोग बोलते हैं, सोना बोलते हैं, गोल्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, गोल्ड। ठीक है। पी टी, इसको बोलते हैं प्लेटिनियम, प्लेटिनियम बोलते हैं, प्लेटिनियम, है ना। ठीक है। ए जी, इसको बोलते हैं चांदी, चांदी, और बोलते हैं क्या, सिल्वर। ठीक। तो पूछा है प्रश्न में कि संचारण की क्रिया किस पर नहीं होती है ना, संचारण की क्रिया किस पर नहीं होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हाँ, संचारण की क्रिया हमारा क्या होता है, जो सोना पर नहीं होता है। ठीक है, सोना पर नहीं होता है, और प्लेटिनियम पर नहीं होता है, चांदी पर होता है ना, चांदी पर होता है। तो इसका जो क्वेश्चन के आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। संचारण की क्रिया, संचारण की क्रिया को होती है, हम लोग बोलते हैं, साधारण बोलते हैं ना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किसी उदाहरण संचारण की क्रिया कारण होता है ना। ठीक है, संचारण का जो है मुख्य उदाहरण होता है क्या, लोहे पर जंग लगना। ठीक, क्या, लोहे पर जंग, जंग, है ना, लगना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं Fe2O3 इंटू क्या होता है, X इंटू O होता है। ठीक है, ये होता है हमारा, है ना। ये हो गया भाई। इसी कारण होता है वायुमंडल में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक, और ऑक्सीजन के कारण जो है होता है संचारण की क्रिया। ठीक है, ये इसको हमको जो है याद रखना है। चांदी, ठीक है, चांदी क्या होता है, ये होता है विद्युत का सबसे सर्वोत्तम क्या है, चालक। ठीक है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछता है, जैसे कि लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार में कमी आता है कि, है ना, कि बढ़ता है, मतलब भार बढ़ता ही घटता है, पूछता है ना, जंग लगने पर। तो भार क्या होता है, जो है बढ़ता है। हाँ, आपको कमेंट पर ही बताना है कि जो जंग लगना है संचारण की क्रिया को, मतलब किसके परत चढ़ाने से संचारण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कमेंट पर इसको आपको बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, प्राथमिक रंग होता है, प्राथमिक रंग होता है, तो प्राथमिक में हमारा होता है प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर होता है RGB। ठीक, RGB, ठीक, RBG ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो होता है रेड, ग्रीन और होता है ब्लू। ठीक, तो क्या है, लाल है, सही बात है, हरा, बैगनी, है ना,
ब्लू होता है, ब्लू नहीं बोलते हैं, ठीक। तो ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ठीक है, आपको कमेंट पर ये बताना है सबसे अधिक किस रंग का तरंग धैर्य होता है। ठीक है, और जो है जो हमारा क्या होता है, खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग क्यों होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है इतना ही है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, है ना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे मोटिवेट होके जो है और जो है वीडियो बनाने का जो क्या करें प्रयास करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।